जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। बहुत सारे लोगों के घर में मैंने देखा है अलमारी के ऊपर स्टोरेज करते हैं भाई। अलमारी के ऊपर सामान रखा जाता है। अच्छी बात है, बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे घर हैं, सामान रखने की समस्या सबकी होती है। तो हम लोग अक्सर अलमारी के ऊपर अटैची में सामान भरकर या फिर पोटलियों में सामान भरकर रख देते हैं। पर इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। अगर आपकी अलमारी के अंदर ये सामान रखा है और उसके ऊपर अगर आप भारी सामान रखते हैं या अनवांटेड चीज़ें रखते हैं तो ये आपके लिए नुकसान का कारण हो सकता है। कभी सोचा है? नहीं? तो आज सोचेंगे। आप और हम साथ में मिलकर कुछ बहुत अच्छी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आज का हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि हम अक्सर घर की अलमारियों के ऊपर कुछ सामान रख देते हैं। पहली बात, अगर आपकी अलमारी के अंदर सिर्फ कपड़े रखे हैं, सिर्फ आपकी ज़रूरतों की चीज़ें रखी हैं, उसके अंदर कोई भी सोना चांदी गहना, कोई आपके ज़रूरी पेपर्स, पैसे, इस तरह की बहुमूल्य चीज़ें नहीं रखी हैं, तो आप उसके ऊपर कैसा भी स्टोरेज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। परंतु अगर आपकी अलमारी के अंदर सोना चांदी, कोई बहुत ज़रूरी आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स या आपके शेयर्स के पेपर्स या आपके म्यूचुअल फंड्स के पेपर या आपकी LIC के पेपर्स, इस तरह की चीज़ें अगर आप रखते हैं और साथ में आप पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, आपको जो मैं उपाय बताती हूँ वो छोटी छोटी पोटलियाँ अगर आप रखते हैं, तो आपको अपनी अलमारियों के ऊपर ये सामान कतई भी नहीं रखना चाहिए जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। आपको लोहे का सामान नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी अलमारी के ऊपर फटे पुराने कपड़ों को किसी गठरी में या किसी भी अटैची में या किसी बैग में डालकर नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी अलमारी के ऊपर किसी भी तरह का टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी अलमारी के ऊपर अपने घर की कोई टूटी फूटी तस्वीर या कोई कांच का टूटा हुआ टुकड़ा नहीं रखना चाहिए। अब बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये कि आपको फिर कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी अलमारी के ऊपर रखनी चाहिए। आप अपनी सर्दियों के कपड़े धोकर अच्छी से साफ सुथरी पोजीशन में कपूर डालकर रख सकते हैं। आप अपनी अलमारी के ऊपर पेपर्स रख सकते हैं। आप अपनी अलमारी के ऊपर ऐसा सामान रख सकते हैं जो सही सलामत हो, जो टूटा फूटा बिल्कुल भी ना हो। लेकिन इसके साथ में आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी रख दीजिए। क्या? जैसे कि आप एक छोटा सा लाफिंग बुद्धा जो अपने कंधे पे पोटली टांग के रखता है ना, वो ज़रूर रख लीजिए, ताकि आपके अलमारी के अंदर अगर आप अपने पैसों के साथ, अगर आप अपने ज़रूरी कागजात गहनों के साथ, अगर आप पूजा सामग्री के साथ अपने यूज़ करे हुए कपड़े भी रखते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ना मिले। अगर आप रख सकते हैं तो आप छोटी सी डिब्बी के अंदर चांदी की 2 मछलियाँ अपनी अलमारी के ऊपर ज़रूर रखिए। इससे आपके घर की बरकत हमेशा बनी रहती है। आपकी अलमारी के अंदर माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा वास करती रहती हैं। आप कोशिश करिए कि जब आपकी अलमारी का द्वार खुले तो आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए और आपके अलमारी का जो खुला हुआ मुख है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आती है। अगर आपकी अलमारी के ऊपर आप कोई भी ऐसा सामान रखते हैं जो बेवजह है, कबाड़ है, ख़राब है, तो उसको तुरंत प्रभाव से हटा दीजिए। ऐसा करने से घर में रोग बढ़ते हैं, घर में द्वेष बढ़ते हैं, घर में बेवजह के झगड़े बढ़ते हैं और घर में कलह बढ़ने के कारण हो जाते हैं। अलमारी के नीचे आप थोड़ा सा गैप ज़रूर दे के रखिए। अगर हो सके तो ईंट पे या पत्थर पर आप अपनी अलमारी ज़रूर रखिए, ताकि उसके नीचे से आप अच्छी से झाड़ू लगा सकें। हो सके तो शनिवार के दिन एक कटोरी या एक दिए के अंदर आप
बढ़िया क्वालिटी का भीमसेन कपूर रख दीजिए। धीरे धीरे करके जैसे ही वो कपूर उड़ेगा वैसे ही उस अलमारी के इर्द गिर्द आ रही नेगेटिविटी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अगर हो सके तो आप अपनी अलमारी के आसपास धूरी ज़रूर दीजिए। या आप गूगल की, लोबान की दे सकते हैं, नहीं तो आप कंडे के ऊपर थोड़ा सा कपूर रख कर भी ये धूरी दे सकते हैं। अपनी अलमारी को जब आप साफ़ करते हैं तो आपको गंदे कपड़े से वो अलमारी साफ़ नहीं करनी है। देखिए, धन अपने आप में माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। धन जहाँ जहाँ पर होता है माँ लक्ष्मी का स्वतः ही वहाँ पर वास हो जाता है। इसीलिए अगर आप अलमारी के अंदर ज़रूरी कागज़, आप अपना गहने सामान अगर आप रख रहे हैं, पैसे कौड़ी रख रहे हैं, तो आपको उस अलमारी को कभी भी गंदे कपड़े से साफ़ नहीं करना है। आप हमेशा धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े से उस अलमारी को साफ़ करिए। थोड़ी देर के लिए आप जब अपनी अलमारी खोलते हैं तो वहीं खड़े होकर 5 बार, 9 बार या 11 बार श्रीम का पाठ कर लीजिए। माँ लक्ष्मी का सबसे छोटा मंत्र होता है श्रीम। आप इसका पाठ कर लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। आपके घर की अलमारी की चाबी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े घरों के अंदर जैसे ही बहुएं घर में प्रवेश करती हैं, सासें निकाल कर चाबी दे देती है, बेटा ये पकड़ो, आज के बाद तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारी। फिल्मी सीन्स में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि जब भी घर के अंदर बहू को जिम्मेदारी देनी होती है, माँ उठा के चाबी दे देती है और मान लेते हैं कि आज के बाद ये बहू ही इस घर की जिम्मेदार व्यक्ति हो गई है। अलमारी की चाबी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आपको भी अपनी अलमारी की चाबी कभी भी इधर उधर नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो अब ये रिवाज ख़त्म हो गया क्योंकि आजकल हम सलवार सूट पहनने लग गए हैं, जीन्स पहनने लग गए हैं, वरना पहले हमेशा औरतों की कमर पर ये चाबी का गुच्छा बंधा रहता था। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता था, आपको पता है? इसका भी एक ज्योतिषीय प्रमाण होता है, कारण होता है, जिस वजह से ये चाबियां हमेशा औरतों की कमर पर लटकी रहती थी। अब तो खैर ये सब ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी आप अपनी चाबियों को हमेशा साफ़ सुथरे तरीके से रखिए। कम से कम हफ्ते में एक बार अपनी चाबी को गंगा जल से ज़रूर साफ़ कर लीजिए या गंगा जल के पानी में डालकर ज़रूर उसे पवित्र कर लीजिए। आप अपनी चाबियों के ऊपर हर त्यौहार पर ज़रूर रोली और चावल लगा कर रखिए। देखिए, जब तक आपकी चाबियां पवित्र नहीं होंगी तब तक उस ताले के अंदर रखी हुई चीज़ों का कोई भी मान नहीं होगा। अगर आपकी चाबियां हमेशा पवित्र रहेंगी और उससे खुलने वाला ताला आपके साथ में हमेशा सुख, समृद्धि और बरकत लाने का कार्य करता रहेगा। चाबियों को हमेशा साफ़ सुथरी जगह पर रखिए, चाबियों को हमेशा छुपा के रखिए। अगर हो सकता है तो चाबियों को हमेशा लाल कपड़े में बांध कर रखिए। अपनी चाबियों को अपनी नज़र के सामने रखिए। हर किसी के हाथ में अपने घर की चाबियां, अपनी अलमारी की, अपनी तिजोरी की चाबियां मत दीजिए। अगर हो सके तो अपनी चाबियों को अपने ठाकुर जी, अपने भगवान के सामने, अपने मंदिर में ज़रूर कुछ समय के लिए रखा करिए। इससे भी आपके घर के अंदर बरकत बनी रहती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर जीवन के अंदर उतार लेंगे तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बहुमूल्य ज़रूर हो जाएगा। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ भी जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्दी आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।